ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तम पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। देवादिदेव बधाई अतिशय क्षेत्र में विराजमान मूल्याक श्री अजितनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिवर श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजाओं की। अभी भावना भाई निवेदन किया कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर भगवान आपका विहार हो और हमें चातुर्मास का लाभ मिले। वैसे तो वर्ष में 3 चातुर्मास साधु साध्वी भगवंत करते हैं और जहाँ वो रुक जाते हैं वहीं पर धर्म की गंगा बहने लगती है, ऐसा आप लोग कहते हैं। और जिनके माध्यम से, जिनके पुण्य की वर्गणाओं से, जिनके शुभ आशीर्वाद से हम सबका जीवन मंगलमय बना और आपने अपने जीवन को ही मंगलमय बनाने की जो भावना भाई, तो वो संत कैसे हैं? तो उन संत के बारे में तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आग लगी आकाश में और झरझर झरे अंगार। आग लगी आकाश में और झरझर झरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। यह जो संसार पंचम काल हुंडा अवसर्पणी काल, उस पर भी चारों ओर पंच इंद्रिय विषयों की चकाचौंध, उसके बीच में शरीर अन्न का कीड़ा, चारों ओर आपको वर्ग लाने वाली ऐसी हवाएं जो आपको शतपथ पर नहीं चलने देती हैं, उसके बाद भी आपको दिगंबर मुनिराजों के दर्शन हो रहे, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस पंचम काल की बलिहारी है कि कम से कम इसके बाद जो काल आएगा उसमें तो मुनिराज का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, दर्शन होना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही स्वाध्याय के समय चर्चा हो रही थी कि भगवान जो हमारे जीवन में पाप होते हैं, जिनके माध्यम से श्रावक का जीवन बहुत ही दुखमय और कष्टमय व्यतीत होता है, इस संसार में कैसे हम उस पाप से बच सकते हैं। तो भगवान ने कहा, गाथा आई, उसमें बताया, तो प्रश्न वहाँ पर उठाया गया कि कदम चरे कदम चिट्ठे, कद मासे कदम सये, कदम भुज्ये भाषिज, कदम पावई न वज्जई। अर्थात हम किस प्रकार से चलें, किस प्रकार खड़े रहें, किस प्रकार से हम बैठना, किस प्रकार से हमें शयन करना, किस प्रकार से हमें भोजन करना और किस प्रकार से हमें संभाषण करना, जिसके माध्यम से हम इन पापों से बच सकते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि जधम चरे जधम चिट्ठे, जद मासे जदम सये, जदम भुज्ये भाषिज्य, एवं पावैना बज्झई। ये सटखंडागम की जीवठाण की प्रथम पुस्तक की गाथा है। इसमें हमारे लिए इन 6 प्रश्न वहाँ पर उठाए थे। उन 6 प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर देते हैं भगवान कि आपको जो भी करना है केवल यत्न पूर्वक ही करना है। किस प्रकार चलना चाहिए? तो बोले यत्न से चलना चाहिए। किस प्रकार खड़े रहना चाहिए? तो बोले यत्न पूर्वक खड़े होना चाहिए।
किस प्रकार बैठना चाहिए, तो यत्न पूर्वक बैठना चाहिए। किस प्रकार शयन करना चाहिए, तो यत्न पूर्वक शयन करना चाहिए। किस प्रकार भोजन करना चाहिए, तो बोलो भी यत्न पूर्वक ही भोजन करना चाहिए। किस प्रकार संभाषण करना चाहिए, तो बोले यत्न पूर्वक ही संभाषण करना चाहिए, ताकि हम जो पाप हमारे द्वारा अर्जन होता है उससे हम बच सकें। पूर्णतया तो नहीं बच सकते, क्योंकि संसारी प्राणी हैं और बगैर पाप के कोई भी संसार में कार्य नहीं हुआ करता है। फिर चाहे वो चलने का हो, भोजन करने का हो, बोलने का हो, तो इन सब में केवल एक संयम की लगान लगानी आवश्यकता होती है। यत्नपूर्वक जिसको कहा, उसके माध्यम से हम पापों से बच सकते हैं, पूर्णता तो नहीं। मुनिराज भी पूर्णतः उन पापों से नहीं बच सकते, कहीं ना कहीं तो दोष उनको लग जाते हैं। इसलिए कहा गया कि दोष लगें अथवा ना लगें, आप वो कार्य करें अथवा ना करें, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रतिक्रमण तो करना ही है। क्योंकि वर्तमान में मन कहाँ कहाँ चला जाता है और हमारा भावों के द्वारा हिंसा हो जाती है। उनसे बचने के लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम, अपनी आलोचना, निंदा, गढ़ा करना है, ताकि हम उन दोषों से बच सकें और भगवान अपना शुद्धिकरण कर सकें। ऐसा भगवान की दिव्य देशना में हमें प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज गणधर परमिष्टि अराती आचार्यों ने जो ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, उन्होंने उन सब चीज़ों को उसमें बताया और फिर गुरुदेव की कृपा से, ज्येष्ठ मुनिराजों की कृपा से, उनके संरक्षण में और नीचे के जो मुनिराज होते हैं उनका निर्वाह और संरक्षण होता है। वो स्वयं चलते हैं और चलाते हैं उस मार्ग पर और हमें उन पापों से बचाते हैं। बालबोध का प्रश्न है कि पाप होते कितने हैं, तो बोला पाप के आश्रव द्वार जो हैं आने के, वो 108 होते हैं। उन 108 के माध्यम से हम उन पापों को अर्जन भी करते हैं और उन 108 माला के दानों के द्वारा उन पापों का निर्मूलन भी किया करते हैं। वो 108 द्वार होते कौन से हैं भगवान, तो कहते हैं, आलोचना पाठ में भी श्रावक पढ़ता है, आप लोग शाम को पढ़ते हैं, समरंभ समारंभ आरंभ, मन्ने वचतन्ने कीने प्रारंभ, कृते कारिते मोदन्ने करिके, क्रोधादि चतुष्टये धरिके। बस इन दो पंक्तियों में वो 108 पापों का आने का द्वार है, वो बताया गया है। समरंभ, समारंभ और आरंभ, तीन चीजें हैं। आपने मन में विचार किया कि हमको एक मकान बनाना है, प्लानिंग कर ली, मन में विचार आने का नाम ही समरंभ हुआ करता है। उसके पश्चात अब उस मकान का नक्शा किससे बनवाएं, सामान कहाँ से लाएं, सारा अरेंजमेंट आपने कर लिया, ईंट, रेता, सीमेंट, लेबर आदि आदि ये संयोजना कर ली, ये आपका कार्य का समारंभ हुआ, ये समारंभ हुआ। उसके पश्चात जिस दिन कार्य प्रारंभ हो गया, भूमि पूजन कर ली और काम चालू हो गया, वो आरंभ हो गया, प्रारंभ हो गया कार्य का। तो ये तीन, प्लानिंग, अरेंजमेंट और कार्य का प्रारंभ, ये हो गए आपके तीन। फिर कृत कारित अनुमोदन, स्वयं करेंगे, किसी से करवाएंगे या करने वाले की अनुमोदना करेंगे, तो उसमें आपका तीन ही लगा। तो 3 गुणित 3 कितने हुए, 9। उसके बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं, इन्हीं के वशीभूत होकर हम काम करेंगे। और उसमें भी मन, वचन और काय के साथ करेंगे, या तो मन पूर्वक, वचन पूर्वक या काय पूर्वक, मनोयोग, वचन योग और काय योग। 3 त्रिका 9 और 9 त्रि 27, और उनमें चारों कसाय लगाइए, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 27 गुणित 4 कितने हुए, 108।
इनके द्वारा ही हमारे पापों का अर्जन हुआ करता है। मुख्य में तो 8 कर्म ही हैं, ये उनके भेद प्रभेद आदि और होते जाते हैं और भी हो जाते हैं, पर मुख्यतः जो माला आप फेरते हैं 108 दाने मोती मणिका जो उसमें होती हैं, वो इसी के पापों से बचने के लिए हमें एक माला कम से कम 9 ओंकार मंत्र की रोज फेरें, तो जो हमारे द्वारा पाप का अर्जन होता है उससे हम बच सकते हैं, कम हो जाता है वो पाप हमारा। तो कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे भोजन करें, तो भगवान कहते हैं यत्न पूर्वक करना है। वो यत्न पूर्वक कैसे हो? हम रास्ते पर जाते हैं लेकिन देखते नहीं हैं, दाएं देखते बाएं देखते ऊपर देखते सामने देखते, कोई भी चीज का रूप का अवलोकन करते जाते हैं और हमारे पैरों के नीचे चींटी से लेकर सांप और मेंढक भी आ जाते हैं, वो दब जाते हैं। उस हिंसा का दोष हमें लगता है। कदम चले, कैसे चलें? तो बोले यत्न पूर्वक चलना चाहिए। कैसे खड़े रहें? पैर के ऊपर पैर खड़े रख कर लेते, एक पैर पर हम खड़े हो जाते, दीवार से टिक जाते हैं। चौके आदि में आपको ये देखने में मिलता है, वहाँ पर आपका बैलेंस नहीं बनता और कभी कभी व्यक्ति गिर जाता है। जहाँ गिरता है वहाँ भी जीव राशि होती है, वहाँ पे भी हम उस हिंसा का दोष लगता है। कैसे हो? तो यत्न पूर्वक हो। बैठें तो कहीं भी नहीं बैठें। बुंदेलखंड में एक कहावत आती है कि श्वान होता है, श्वान भी अगर बैठता है तो अपनी पूंछ से उस स्थान को साफ कर लेता है। हम जाते हैं, अब बैठने के स्थान को देखते नहीं और कहीं भी जाके सीधा धम्म से बैठ जाते हैं। वहाँ पर कोई जीव राशि हुई तो उसका भी हिंसा हुई और उस हिंसा का दोष हमें लगा, तो उस जीव राशि से उस हिंसा से बचने के लिए यत्न पूर्वक पहले स्थान को देखें, उसके बाद बैठें। मुनि महाराज की ईर्या समिति होती है, महाराज भी चलते हैं। कैसे चलते हैं? 4 हाथ जमीन को नीचे देख के चलते हैं, आसमान में नहीं देखते, आजू बाजू नहीं देखते, सीधा नीचे देख के चलते हैं। और आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की तो जितना भी 55 वर्षों के लगभग ये तपस्या हुई और उन्होंने जब से नीचे देखना प्रारंभ किया 4 हाथ जमीन को और आज तक देखते उस ईर्या समिति से चल रहे हैं, उनकी गर्दन का पूरा कर्व ये टेढ़ा हो चुका है। अब उनकी गर्दन सीधी नहीं होती, झुकना ही पड़ता है गुरु महाराज को, सीधा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आदत में आ गया कि नीचे देख के चलना। कभी भी आप देखना, आचार्य महाराज जब माइक पे आशीर्वचन देते हैं, उद्बोधन देते हैं, प्रवचन देते हैं, कक्षा पढ़ाते हैं, कितना ही माइक को ऊपर और सीधा किया तो गुरु जी को नीचे करना पड़ती, उनको नीचे देखना पड़ता, नीचे ही बोलना पड़ता, सीधा उनका ये कर्व गर्दन का होते ही नहीं। ये बहुत बड़ी साधना उन्होंने अपने जीवन में उस सोपान को पाया कि जिसको पाने के लिए आज हर संत तरसता है। एक बार उनके चरण की सन्निधि मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। उनकी अंजलि में मैं एक ग्रास तो दे लूँ, जैसे अभी आप श्रावकों ने भी भावना भाई थी, वो कैसे मिला? वो 1 वर्ष की नहीं, 2 वर्ष की नहीं, इस जन्म की नहीं, ना जाने कितने भवों भवों की उस तपस्या का पुण्य प्रताप पुण्य फल है कि आज वर्तमान में भली पंचम काल है, भगवान का हमारे पास कोई साधन नहीं, केवल स्थापना निक्षेप से मंदिरों में तो हम दर्शन पूजन कर लेते हैं, पर साक्षात जो भगवान की चर्या है वो आचार्य भगवंत को देखने पर साक्षात परिलक्षित होती है कि जैसा ग्रंथों में पढ़ा देखा उससे हटकर और कोई दूसरे संत नहीं। वर्तमान में हम सबके आराध्य एक संत ऐसा है जो हमको अरिहंत सा दिखता है, अरिहंत सा लगता है। यही वर्तमान के वर्धमान हम सबके पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज हैं। स्वयं भी चलते हैं, औरों को भी चलाते हैं, आचरण भी उनका बिल्कुल आईने की तरह साफ है, कहीं पे कोई भी उनका आगे से पीछे तक रूप को देखकर अपने आप का दर्शन कर लेता है और उनके रूप को देखकर पीछे कोई नहीं हटता। तुम में कैसा सम्मोहन है या कोई जादू टोना,
जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे फिर कभी बिलग होना। जाना पड़ता है, जाते नहीं भगवान। आ तो जाते हैं, फिर यहाँ से जाने का मन नहीं होता, ऐसा आप ही लोग कहते हैं और सुना जाते हैं। तो संसारी प्राणी पल में मन कहाँ कहाँ चला जाता है, लेकिन जो एक बार गुरु को अपने हृदय में बसा लेता है, बैठा लेता है, उनके चरणों में अपना त्याग, अपना समर्पण कर देता है, फिर गुरु भी उसको नहीं छोड़ता है। वो भी उनको अपने चरणों में स्थान देकर एक दिन अपने समान बना लेता है। ऐसे ही पूज्य हमारे बड़े महाराज ब्रह्म सागर जी महाराज, और उनके बाद हम सबका नंबर लगा। हम सब भी बहुत धन सौभाग्यशाली हैं, और आप लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं। आज पीछे लगे हैं, कल आगे चलकर पीछे वाले भी बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि भावना भावनाशनी होती है, और भावना तो भांति आ रहे हैं, इसलिए तो यहाँ तक पहुँचे हैं अच्युतनाथ भगवान के दरबार में। भले हम गाड़ियों से चल के आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आकर भगवान की पूजन भक्ति करके उस पुण्य का अर्जन कर जाते हैं। फिर भी जितना बने उतना हम यत्नपूर्वक देखकर चलें, देखकर यत्नपूर्वक भोजन भी करें, ना कि जो भी मिले उसको खाते चलें। मुनि महाराज भी आहार करते हैं, आप भी भोजन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके भोजन में और मुनिराज के आहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। वही भोजन आप भी करते हैं तो कहते महाराज हम लोगों तो आज तक कभी एक भी बाल कोई भी अंतराय का कारण देखने में नहीं आया, और आपके अंजलि में एक एक ग्रास देते हैं, चार चार लोग शोधन भी करते हैं, उसके बाद भी आप कहाँ से निकाल देते हैं। तो जिसका संकल्प हुआ करता है, जो विद्यालय में एडमिशन प्रवेश पा लेता है, परीक्षा उसी की हुआ करती है। आप भी संकल्प पूर्वक, कायुस्वर पूर्वक, मौन पूर्वक भोजन करने का संकल्प ले लीजिए, फिर देखिए आपके पुण्य की परीक्षा किस प्रकार होती है। क्या आपको भोजन में मिलता है, बिन मांगे सारी चीज़ मिलती है, कि मांगना पड़ता है कि जैसे भी मिले समतापूर्वक भोजन करूँगा। आज आनंद उस अनुभूति का मैं भी करूँगा जो मुनिराज प्रतिदिन किया करते हैं। उनके जैसा एक दिन आहार हम भी लेके देखेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, मंदिर से जाएंगे और मौन होकर बैठ जाएंगे। एक दिन अपने पुण्य की परीक्षा जरूर करें, मर्यादित भोजन करें, यत्नपूर्वक अर्थात शोधन करके, मर्यादित देखकर, अभक्ष ना खाते हुए, भक्ष्य पदार्थ जो हैं खाने योग्य उनको ही हम अपने भोजन में ग्रहण करें, शेष का त्याग करें। तो इसमें भी हम अपने पाप से बच जाएंगे। शयन करना कैसे भी सो जाते हैं, जगाने पर नींद भी नहीं खुलती है, जबकि कहा गया है कि श्वान निद्रा, मतलब जिस प्रकार श्वान नींद लेता है, गहरी नींद में नहीं सोता, जगाने पर आवश्यकता नहीं पड़ती, जरा सी आहट होती है और वो उठ जाता है। उसी प्रकार हम भी करवट आदि लेते हैं तो हमारे बिस्तर में कभी मकड़ी भी आती है, छिपकली भी आ जाती है, और भी कोई जीव जंतु आ जाते हैं। लेकिन मुनिराज जब एक करवट सोते हैं और उसके बाद जब वो करवट बदलना पड़ता है तो पीछे से पहले उस स्थान का परिमार्जन करते हैं, पाटे का, फिर अपने इस शरीर का, तत्पश्चात उसके बाद करवट लेकर पुनः निद्रा लेते हैं अथवा उड़ भी जाते हैं। तो यत्नपूर्वक वो सारी क्रियाएं किया करते हैं। उसके बाद आता है यत्नपूर्वक संभाषण करना। एक बार चाकू, खंजर, तीर और तलवार, चार चीजें हैं। चाकू है, उससे बड़ा खंजर है, उससे बड़ा तीर है, उससे बड़ी तलवार है। तो ये चारों आपस में एक बार लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं ज़्यादा धारदार हूँ, मैं ज़्यादा घाव देता हूँ। जब चाकू ने ये कहा तो खंजर कब चुप रहने वाला था, तो खंजर ने भी कह दिया कि तू बहुत छोटा है, तुझसे बड़ा तो मैं हूँ, तू 4 इंची का घाव देगा, मैं 10 इंची का घाव दे देता हूँ।
मैं तो बड़ा हुआ ना। पीछे से तीर बोलता है, मैं पूरे शरीर को भेद देता हूँ, तुमसे बड़ा तो मैं हूँ। पीछे से तलवार की आवाज़ आती है कि तीनों पीछे हो, आपसे बड़ी तो मैं हूँ। मैं तो 2 फुट की भी हूँ, 3 फुट की भी हूँ, 2 हाथ की भी हूँ, 5 हाथ वाली भी हूँ। मैं व्यक्ति को पूरा समाप्त कर देती हूँ। जब घाव की बात इस प्रकार चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, कि वहाँ पर एक 5वां व्यक्ति भी था, उसका नाम था शब्द। वह चुपचाप बैठा था और मुस्कुरा रहा था। वह कह रहा था कि न मैं खंजर हूँ, न चाकू हूँ, न तीर हूँ, न तलवार हूँ, मैं केवल एक शब्द हूँ। और शब्द का घाव जब मैं देता हूँ तो अच्छों अच्छों को निस्त नाबूद कर देता हूँ, वंश का वंश में समाप्त कर देता हूँ। उसी शब्द के कारण ही तो महाभारत हुई थी। केवल एक शब्द ही तो कहा था, एक ही वाक्य तो कहा था कि अंधों के अंधे हुआ करते हैं। इतना सुनना था कि अंधों के अंधों ने महाभारत कर दी। 18 दिन तक वह युद्ध चला। 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई, कौरव वंश नाश हो गया, बचे तो केवल पांडव। रावण का भी यही हाल हुआ। उन्होंने भी अहम में फंसकर और रामचंद्र जी से युद्ध किया, उसके बाद भी उनका क्या हाल हुआ। अगर मान ली थोड़ी सी बात को उन्होंने शत्रुता छोड़कर और विभीषण की बात मान ली होती, तो भी संधि कर ली होती, तो भी उनके प्राण बच जाती। लेकिन वहाँ पर भी 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी, जिनके घर में दिया न बाती, कोई नाम लेने वाला भी ना रहा। सारा वंश का वंश समाप्त हो गया। महाभारत केवल एक ही वाक्य पर हुई थी कि अंधों के अंधे हुआ करते हैं। उन अंधों के उस एक वाक्य ने ऐसा उसके शरीर को भेद दिया कि दुर्योधन ने कहा कि इसका मैं मजा चखाऊंगा। ये अलग बात है कि उसकी हार हो गई, लेकिन महाभारत की शुरुआत तो इसी एक वाक्य से हुई। उसी शब्द ने बता दिया कि ना मैं खंजर हूँ, न चाकू हूँ, न तलवार हूँ, मैं केवल एक शब्द हूँ। और शब्द के माध्यम से ही अस्त्र शस्त्र का घाव तो फिर भी भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरता। ऐसे उस वाणी के घाव ने ही तो महाभारत कराई थी। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी हम भी बोलें और दूसरों को भी जो शीतल करें और अपने आप को भी शीतलता दे, ऐसी वाणी का प्रयोग करें। ना कि महाभारत जो कराए, लड़ाई झगड़े कराए, इस प्रकार के वाणी का हम प्रयोग करें। यत्नपूर्वक बोलें, यत्नपूर्वक संभाषण करें। और अंत में आचार्य भगवान का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। चर्चा हो रही थी, सभी विद्वान आदि वहाँ बैठे थे, शंका का समाधान चल रहा था। पूज्य गुरुदेव शाम की भक्ति के पश्चात थोड़ा 10-20 मिनट श्रावकों को दे देते थे। कोई विद्वान आदि आए तो वहाँ मुनि संघ भी बैठा था, चर्चा हो रही थी। चर्चा चलते चलते अचानक थोड़ा सा इतिहास की ओर मुड़ गई। इतिहास की ओर जब चर्चा मुड़ गई तो उन विद्वानों के लिए इतिहास बताने के लिए, समझाने के लिए एक पुस्तक आई थी आचार्य महाराज के पास। और आचार्य महाराज ने उस पुस्तक को पढ़ा था तो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने सभी के लिए कहा कि आप लोगों को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको इसके इतिहास की जानकारी होना चाहिए। तो विद्वानों के सामने इस प्रकार की चर्चा को रखते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि वो पुस्तक आप लोग को पढ़ना चाहिए और आपके यहाँ पर मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। और पुस्तक का नाम गुरुजी ने कहा सोने की चिड़िया। और इतना कहकर गुरुजी रुक गए। गुरुजी रुक गए तो पीछे से पुनः किसी ने संकेत किया कि हो सकता आचार्य महाराज उस पुस्तक का नाम भूल गए हों। तो उन्होंने उस पुस्तक का पीछे की जो दूसरी पंक्ति थी उसको बोल दिया। आचार्य श्री ने उन महानुभाव के शब्दों को सुना, लेकिन फिर चर्चा आगे चलती रही। पुनः उस पुस्तक का नाम आया तो आचार्य महाराज ने कह दिया सोने की चिड़िया। पुनः पीछे से किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि हो सकता है आचार्य महाराज उस पुस्तक का नाम पूरा ना
ध्यान में हो सकता है आचार्य महाराज उस लाइन को भूल गए हों, तो पुनः पीछे से उस व्यक्ति ने उस पुस्तक की दूसरी पंक्ति बोल दी। आचार्य महाराज ने पुनः उस व्यक्ति की बात को सुना और मुस्कुरा दिए। पुनः चर्चा आगे चलती रही। फिर तीसरी बार पुस्तक का जिक्र आया, पुस्तक का नाम आया, तो आचार्य महाराज ने पुनः कहा, आप सबको पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए, सोने की चिड़िया। तो पीछे से मुनिराज बोलते हैं उस पुस्तक का नाम। अब आचार्य महाराज ने कहा कि जब आदि वाक्य बोलने से हमारा कार्य पूरा हो रहा हो, तो फिर हम दूसरा वाक्य क्यों बोलें। उस पुस्तक का दूसरा नाम, दूसरी पंक्ति थी, जो पुस्तक का पूरा नाम था सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। आचार्य महाराज ने कहा सोने की चिड़िया, लुटेरे अंग्रेज उन्होंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों? उसमें जो शब्द है, उसमें जो भाव निकल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हिंसा का दोष आ सकता है। इसलिए हम अपने जवान को क्यों गंदा करें उस लुटेरे शब्द को बोलकर। इतनी सूक्ष्म गुरुदेव की दृष्टि है कि हर पल वो सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं, अपने व्रतों के प्रति भी और साधु संघ को भी सिखाते हैं, बताते हैं। चर्चा के माध्यम से उनके पापों को वो गलाते हैं और श्रावकों को भी सन्मार्ग और सद्मार्ग दिखाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान की सन्निधि आप हम सबको प्राप्त हो रही है। हम सब आप उन्हीं के आशीर्वाद से अपने जीवन को बहुत उन्नत और समृद्ध पूर्वक अच्छा बनाते हुए अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करते हुए भावना भाएं कि हे भगवान, हमारे उन पापों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि का लाभ हो और आपके चरणों की सन्निधि मिले। इस मंगल पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की।